इसके साथ ही पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी में बहुत बदलाव आया है। कई अन्य बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं और इस पर बात करने के लिए अश्विनी मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस विकसित भारत 2047 की परिसंकल्पना हम कर रहे हैं उसमें संतुलित विकास की जरूरत है। पूर्वोत्तर को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्वोत्तर एक चमकता हुआ अध्याय है, खासतौर पर सिक्किम आगे आने वाले सालों के लिए। निश्चित तौर से, और वही मैं आपको दृश्य भी दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी बताऊंगा। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था। प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से लोगों ने संबोधन सुना और अब यहाँ पर जो कार्यक्रम है, कल्चरल कार्यक्रम है, उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो सिक्किम ही नहीं, समूचा नॉर्थ ईस्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों के कारण मुख्यधारा में विकास के तो आया ही है। साथ ही अगर देखें तो भारत का सांस्कृतिक ही नहीं कहेंगे, आर्थिक प्रवेश द्वार भी दक्षिण पूर्व एशिया के लिए साबित हुआ है। निश्चित तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिक्किम के इस स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना था। कुछ जो वेदर कंडीशंस के कारण वो यहाँ से सीधे नहीं पहुंच सके और उन्होंने वर्चुअली पूरे लोगों को संबोधित किया जो यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद थे। पलजोर स्टेडियम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत भारतीयता की छटा बिखेर रहा है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को बिखेर रहा है, यहाँ की समृद्धि को बिखेर रहा है। अगर सिक्किम की बात करें तो 5 दशकों में सिक्किम ने, चाहे वो साक्षरता की बात हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात हो, चाहे देश की सांस्कृतिक वैभव को और नॉर्थ ईस्ट के सांस्कृतिक समूचे संस्कृतियों और जनजातियों को आपस में हृदय स्थल में समेटे जाने की बात हो, उसमें सिक्किम ने सबसे बड़ा योगदान किया है। और प्रति व्यक्ति आय तो सबसे ज्यादा है ही है, साथ ही साथ सभी तरीके से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सभी जनजातियों का, सभी लोगों का, सभी समुदायों का, सभी धर्मों का, सभी संप्रदाय का यहाँ पर देखा जाता है। तो अपने आप में सिक्किम कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया के लिए मिसाल है कि किस तरीके से शांति, समृद्धि, सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जा सकता है, वो भी महज 50 वर्षों में। जबकि एकीकरण हुआ सिक्किम का 1975 में 16 मई को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के बाद लोग जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया तो तिरंगा हाथों में लिए लोग पूरा का पूरा स्टेडियम लहरा उठा। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नए स्वरूप को और भारत के रौद्र रूप को भी दुनिया ने देखा है। किस तरीके से उभरते हुए नए भारत को दुनिया ने देखा है कि भारत 3 दिनों के अंदर आतंकवाद के आकाओं को घुटने पर ला देता है और साथ ही साथ पाकिस्तान को सीज फायर के लिए विवश कर देता है। तो एक निश्चित तौर से देखिए सिक्किम की जो रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पश्चिमी सीमा पर अगर देखें तो भुज में वहां पर देश को संबोधित किया था, विश्व को संबोधित किया था। और अब यहाँ पर जो कि भूटान, चीन और नेपाल से सटी हुई सिक्किम की जो हमारी सीमा है, यहाँ से जो संबोधन किया गया उसकी प्रतिध्वनि चीन जैसे देशों को, देश के अन्य ऐसे देशों को सुनाई पड़ेंगे जो भारत को ये मानकर चलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है। तो निश्चित तौर से अगर देखिए तो नए भारत का स्वरूप दिखता है, भारत की सांस्कृतिक विविधता यहाँ दिखती है, भारत की शांति की दृष्टि यहाँ दिखती है, भारत की सामर्थ्य यहाँ दिखता है और भारत के रौद्र रूप को ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में लोगों ने देखा है। तो सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम के लोग पलक पावड़े बिछाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर उमड़े थे और प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया और नए समर्थ सुनहरे सिक्किम के भविष्य के निर्माण के लिए आश्वस्त उन्होंने किया कि अगले 25 वर्षों का जो रोड मैप हो वो रोड मैप इस तरीके से हो कि पर्यटन का क्षेत्र हो, जैविक उत्पादों का क्षेत्र हो, जैविक कृषि का क्षेत्र हो, अन्य जो यहाँ के सिक्किम के पर्यटन और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी लाकर सिक्किम को विकास की नई धारा में और ज्यादा प्रगति की धारा में समाहित किया जा सके। अच्छा, बिल्कुल संरक्षित, सुरक्षित और सुसज्जित सिक्किम जिसकी बहुत विहंगम तस्वीरें हम आपके जरिए और जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अनुपम संगम हम वहाँ देख पा रहे हैं। वहीं कैसे ये कैसा राज्य है अगर देखा जाए सिक्किम, अश्विनी, जो एग्रो स्टार्टअप्स के लिए भी जाना जाता है और स्टार्टअप्स के लिहाज से कैसे आत्मनिर्भर इस राज्य को आगे बनाया जाएगा, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में किया है। जी, हम आपको दिखाएंगे, पूरा दृश्य दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर खुद ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ सिक्किम है उनकी तरफ से स्वागत के लिए यहाँ पर वंदनवार लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारी लखपति दीदियाँ आई थी जिनको प्रधानमंत्री के कर कमलों से उनको सम्मानित किया जाना है। बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे ऐसे अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुमन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। वुमन जिसको सशक्तिकरण की बात अगर आप छोड़ें
महिला सशक्तिकरण से एक कदम आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जो संकल्पना और जो अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वो समूचा हमारा पूर्वोत्तर उसे स्थापित करता है और दशकों से स्थापित करता है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर तरीके से। क्योंकि यहाँ पर माताएं, यहाँ पर महिलाएं जो है समाज में अगुआ के रूप में और कुल के प्रदर्शक के रूप में होती हैं। बहुत सारे राज्यों में अगर देखें तो बहुत सारी जनजातियों में मातृ प्रधान सत्तात्मक स्थिति भी है। तो जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात होती है, जो महिलाओं के नेतृत्व में सशक्त विकास की बात होती है, उसके लिए कहीं ना कहीं टॉर्च बियरर, ध्वजवाहक है हमारे नॉर्थ ईस्ट, जिसके यहाँ पर आप सांस्कृतिक छटा देख रही हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, लेकिन यहाँ की जो सांस्कृतिक समरसता है, सांस्कृतिक एकता है, समावेशी स्वरूप है, अलग अलग जनजातियों के जो रूप हैं। अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लेपचा, भूटिया और साथ ही साथ अनेक ऐसी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रहती हैं। प्रधानमंत्री जी ने साफ आज ये भी कहा कि किस तरीके से सिक्किम ने बाइचिंग भूटिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, किस तरीके से ये देखिए छोटा सा मैदान, यहाँ से इतने बड़े बड़े खिलाड़ी देश में पैदा हुए। ये फुटबॉल का मैदान है, सिक्किम के गैंगटोक में स्थित है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो हमारे उत्पादों का मैदान हो, चाहे वो जैविक उत्पादों की बात हो, जैविक कृषि की बात हो, ग्रीन सिक्किम की बात हो, पर्यावरण के साथ साथ विकास को समावेशी स्वरूप देते हुए विकास को सुनिश्चित किया जाए, वही सिक्किम के आगे का रोड मैप है। और उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया सिक्किम को, सिक्किम के नेतृत्व को, सिक्किम की आवाम को कि केंद्र सरकार का हर एक भरपूर सहयोग इस राज्य को मिलता रहेगा, जैसे पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को मिल रहा है। आंचल, बिल्कुल, ग्रीन स्टेट के तौर पर सिक्किम को कैसे डेवलप किया जाएगा, उस लिहाज से भी आज का संबोधन अहम रहा। वहीं महिलाओं की आत्मविश्वास और उनके प्रतिनिधित्व पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जो पूर्वोत्तर की महिलाएं हैं, मेहनती हैं, अपने आप में जुझारू हैं, और किस तरह से जिस नए सिक्किम की गाथा लिखने के लिए यहाँ पर आर्थिक तौर पर बड़े फैसले लिए जाएंगे, उसमें महिलाओं का योगदान भी अहम रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से जिस विकास का जिक्र करते हैं उसमें वो महिला उन्मुखी होकर बात करते हैं। निश्चित तौर से आंचल, वही मैंने कहा कि अगर देश में या इस पूरी दुनिया को वुमेन लेड डेवलपमेंट की कंसेप्ट अगर कोई देता है, अवधारणा के रूप में देता है, कॉन्सेप्ट के रूप में देता है, तो नॉर्थ ईस्ट ही देता है। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियों में मातृ प्रधान सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें माताएं जो है वो घर की मुखिया होती है, महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। और पूरा का पूरा अगर कारोबार आप देखें, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो वाणिज्यिक हो, सब में महिलाएं पुरुषों से आगे ही बढ़कर कहीं ना कहीं पूरे समूचे नॉर्थ ईस्ट में अपना योगदान देती हैं। खुद आप यहाँ पे देखेंगे, इस पूरे के पूरे अगर स्टेडियम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से नारी शक्ति का यहाँ पर नारी शक्ति का प्रकटीकरण हो रहा है, नारी की क्षमता का प्रकटीकरण हो रहा है। नारी किस तरीके से यहाँ पर पुरुषों से कदम मिलाकर नहीं, पुरुषों से एक कदम आगे चलकर हर क्षेत्र में रहती हैं। तो निश्चित तरीके से वुमेन लेड डेवलपमेंट की जब बात होती है, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की जब बात होती है, तो नॉर्थ ईस्ट उसमें एक बड़ा ध्वजवाहक तो है ही। साथ ही साथ आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर स्मारिका का और साथ ही साथ सिक्के का अनावरण किया गया, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हुए हैं नामग्याल राजशाही की समाप्ति के और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना और भारत में सिक्किम के एकीकरण और विलय के 50 वर्षों में अगर देखें तो बेहद सुनहरा अध्याय लिखा है समूचे सिक्किम ने। और समूचे सिक्किम ने पूरी दुनिया को बताया है, देश को भी बताया है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, किस तरीके से तरक्की, किस तरीके से समावेशी स्वरूप और किस तरीके से समूचा का समूचा ये विकास अटेन किया जा सकता है। प्रतिशत आय की अगर बात करें, साक्षरता की आय बात करें, तो सिक्किम दुनिया में देश के अनेक राज्यों से काफी आगे है। ह्यूमन इंडेक्स की अगर बात करें तो सिक्किम का वो बेहतरीन प्रदर्शन है। तो सिक्किम बेहद पर्यावरण के साथ सामंजस्य को रखते हुए, समाज के साथ सामंजस्य को रखते हुए, समुदाय के साथ सामंजस्य को रखते हुए, सभी जनजातियों, सभी संप्रदायों में समावेशी सामंजस्य रखते हुए एक अद्भुत विकास का नमूना है। और निश्चित तरीके से ये गति और उत्तरोत्तर इसीलिए एक अवसरों के आज आश्वस्त भी किया है यहाँ के नेतृत्व को भी, यहाँ के लोगों को भी। जी, अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं, कनेक्टिविटी से जुड़ी तमाम दिक्कतें हैं उनसे भी पार पाया जा रहा है, और चमकते हुए सितारे के रूप में आर्थिक प्रगति के लिहाज से सिक्किम पूरी तरह से तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को हमसे इतने रोचक ढंग से साझा करने के लिए। और वहीं